हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक की सीरीज में हमने आपको टेंस सिखाए हैं, अब वॉइस चल रहे हैं। वॉइस के हमने प्रेजेंट वाले सभी फिनिश कर दिए हैं। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस को किसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है वो आज सिखाने जा रहे हैं। तो आइए, द एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे, देखिए किस प्रकार करेंगे। यदि देखिए एक्टिव वॉइस, यदि प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वर्ज और वर होती है, या इसमें आईएनजी का यूज होता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में। अभी तक आप जो सेंटेंस पढ़ते आ रहे थे उनमें आपने देखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर का प्रयोग होता है और आईएनजी का यूज होता है, लेकिन जब उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर वॉज का वॉज बीइंग और वर का वर बीइंग हो जाता है, और जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सभी में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए कैसे इसका हम पैसिव बनाना है वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? ये जो वॉज वर है इसको किस में चेंज करेंगे? देखिए वॉज बीइंग या वर बीइंग में चेंज करेंगे। बाकी हम क्या थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप सभी बनाना जानते हो किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए आगे कैसे होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, एक सेंटेंस से आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सी वॉज ईटिंग फ्रूट्स। सी वॉज ईटिंग फ्रूट्स, ये आपका सेंटेंस है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्या वॉज आ रही है, आईएनजी आ रही है। ये दो शब्द हमें बता रहे हैं कि ये सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब इसको चेंज करना है। हमने आपको चेंज करने के लिए एक चीज़ बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लेता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा इसके स्थान पर, और ये बाई लग करके और सी का हर हो जाता और यहाँ पे बैठ जाएगा आगे। ठीक है, बाकी वाज बीइंग वर बीइंग का यूज होगा और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रूट्स। देखिए फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है ये क्या है? प्लूरल है, और जब फ्रूट्स प्लूरल होता है तो हमें वाज का नहीं वर का यूज करना होता है। तो हम वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रूट्स वर, तो ये हो जाएगा फ्रूट्स वर बीइंग। क्योंकि हमने आपको बताया था वॉज वर को वाज बीइंग या वर बीइंग में चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वर बीइंग में चेंज होगा, वर बीइंग। अब इसके बाद क्या है? हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड फॉर्म यानी ईटिंग का क्या हो जाएगा? ईटेन, ईटेन, ईटेन हो गया। फ्रूट्स वर बीइंग ईटेन, और बाई लगा करके आपको पीछे जो बाई लगा करके जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसे पीछे लगा करके बाई हर। फ्रूट्स वर बीइंग ईटेन बाई हर। जैसे कि अगला देखिए, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स वर नॉट राइटिंग लेटर। स्टूडेंट्स वर नॉट राइटिंग लेटर, तो देखिए किस प्रकार इन्हें चेंज करना है। इसे चेंज करने के लिए आपको देखना है, क्या देखना है, ये है स्टूडेंट्स, क्या है सब्जेक्ट, ये है लेटर, ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे पहुँचा दें और इसको यहाँ पहुँचा देंगे बाई लगा करके। ये जो है क्या थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा इसमें, और इसमें इसका हो जाएगा वाज बीइंग होगा या वर बीइंग हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। तो लेटर को क्या करेंगे, लेटर को इधर ले आएंगे, क्या सब्जेक्ट के स्थान पर लेटर। ठीक है, हो गया। लेटर एक लिखा उसने, क्या एक सिंगल, तो हम वॉज बीइंग का यूज करेंगे। अगर बहुत सारे होते लेटर्स तो आप वर का यूज करते हैं, लेकिन अब है लेटर तो हम करेंगे वॉज बीइंग। तो ये हो जाएगा वॉज बीइंग, वॉज नॉट बीइंग रिटर्न। अब थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा रिटर्न बाय स्टूडेंट्स। लेटर वाज नॉट बीइंग रिटर्न बाय स्टूडेंट्स। देखिए अगला और आपको समझाने का दूसरा प्रयास करते हैं अलग सेंटेंस के माध्यम से। देखिए राहुल was प्लेइंग, या देखिए इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, इसको was नॉट प्लेइंग गेम इन फील्ड। राहुल वॉज नॉट प्लेइंग गेम इन फील्ड। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि ये गेम है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही इसमें इंटरचेंज करना होता है, बाकी थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है, होता कुछ नहीं है। देखिए कैसे, तो गेम को हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे। गेम सिंगुलर है तो वॉज बीइंग, प्लूरल है तो वर बीइंग। तो ये गेम सिंगुलर है तो हम वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें उसको भी नेगेटिव ही बनाना है, यानी उसमें भी वॉज या वर के बाद ही नोट लगाना है। ओके, तो ये हो जाएगा वॉज नॉट बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे इसकी। ठीक है, प्लेड, बाकी जो अदर वर्ड होते हैं वो सारे यहाँ पे लिख लिए जाते हैं 22 से पहले। ठीक है, 22 से पहले बचे हुए जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें 22 से पहले लिख दिया जाता है, और ये आ गई 22, यानी हमने 22 से पहले ये लिख दिया। ठीक है, इन फील्ड बाय राहुल। देखिए आगे देखिए अनीता was reading book in library। अनीता was reading book in library। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन्हीं को पहले इंटरचेंज करना है। ये बाई लग के इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, बाई लग करके। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और ये हो जाएगा वाज बीइंग हो जाएगा। भैया वर्ब का तो खेल होता है सारा, वर्ब तो चेंज करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब।
आपको सबकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ कर सकते हो आप। ऑल द ग्रामर डिपेंड अपॉन द वर्ब्स। देखिए ये हो जाएगा बुक, बुक वॉज बीइंग, was being read, थर्ड फॉर्म read इन लाइब्रेरी, यानी जो बचे हुए शब्द हैं हम क्या करेंगे, बाई से पहले लिख देंगे, इन बाई अनीता, बुक वॉज बीइंग रेड इन लाइब्रेरी बाय अनीता। तो ये आपका सेंटेंस है। और देखिए तो हमें क्या करता है, ये एक होता है सब्जेक्ट और एक तरह से वर्ब आती है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका एक यही रूल है कि आप ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, इनको क्या करता है, चेंज कर दिया जाता है ऐसे, और इसको इसके स्थान पर क्या बाई लगा करके। ये जो है ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब जो होती है इसको उसको थर्ड फॉर्म कर दिया जाता, और यहाँ पे जो वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो आपको लर्न करके चेंज करनी होती है। यानी आपको मेन चीज़ किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको जहाँ एरो का निशान लगा हुआ है ना, एरो मार्क है, इसको इस पे फोकस करना है आपको कि यहाँ क्या यूज होगा, पैसिव में क्या होगा और एक्टिव में क्या होगा। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो किस में जाएंगे, और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये होता है। और देखिए आगे, जैसे कि सी वाज राइटिंग ए नोवेल, उसके बाद हो जाए, इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये कैसे हो जाएगा, सी वाज नॉट राइटिंग ए नोवेल। ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हो जाएगा वॉज सी राइटिंग ए नोवेल। उसके बाद यहाँ पे जो क्या है, ये इसको नेगेटिव बनाना, तो क्या करेंगे, वॉज सी नॉट राइटिंग ए नोवेल। आपको इंट्रोगेटिव सेकंड अगर हम इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाई वॉज सी राइटिंग ए नोवेल। ये इस प्रकार है। अब इनको, ये हमारे क्या, ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस हैं, ये हमारे एक्टिव वॉइस है। इधर हम इन सब का पैसिव बनाएंगे। सबको पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, इधर आप पढ़ लें, पहले अच्छे से देख लें। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी बना दिया गया है, और ये इंट्रोगेटिव सेकंड है जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से होती है। देखिए किस प्रकार। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ ए नोवेल, ये हमारा क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। तो इनका स्थान परिवर्तन कर देना है दोनों को, एक तरह से एक ऐसे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, बाई हर लग के ये वॉज बीइंग हो जाएगा, और ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, अ नोवेल
सिंगुलर है तो हम वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे, वॉज बीइंग। राइटिंग को थर्ड फॉर्म चेंज कर देते हैं, राइटिंग, रिटर्न, रिटर्न। और ये क्या है, बाई, सी को हर में बदल देते हैं, बाई हर, सी का हर में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। देखिए इस नेगेटिव का बनाना, तो नेगेटिव में हम देखते हैं कि हमें ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट लगी हुई है। क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो हम भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, वॉज, तो वॉज के बाद नॉट लग जाएगी, बाकी सेम रहेगा, कोई वो नहीं है। देखिए तो ये हो जाएगा इसका, ए नोवेल was not being written by her। तो देखिए क्या हो गया इसमें, देखो ये है। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ये थर्ड सेंटेंस है, इसको लिख देते हैं मार्किंग 1 2 3 4 5। तो थर्ड में हम देखते हैं कि थर्ड की जो सेंटेंस है उसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारी किससे, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तभी तो इंट्रोगेटिव बना है ये। और जब इससे स्टार्टिंग होती है तो फिर क्या करते हैं, इसमें भी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से ही कर देते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या, वॉज है, वॉज को निकाल के यहाँ रख दो बाहर, ऐसे ये हो जाएगा, वॉज आ नोवेल, नोवेल बीइंग रिटन बाय हर। अगला सेंटेंस देखिए, ये क्या नाम है, इंट्रोगेटिव भी है, साथ साथ ये नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रही, तो इसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, इसमें तो सब्जेक्ट भाई ये है, ए नोवेल सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट सी था, इसमें इसको ये सब्जेक्ट बन गया अनोवल, तो अनोवल के बाद नॉट का यूज कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा, वॉज ए नोवेल नॉट बीइंग रिटन बाय हर, वाज अ नोवेल नॉट बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, अब आपको देखिए, अब ये इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है किससे हो रही है, वाई से हो रही है, यानी इंट्रो क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से इसकी स्टार्टिंग है, तो हम इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग भी हम क्वेश्चन वर्ड से ही करते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी उसको मतलब एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जो आएगी वो पैसिव की वर्ब आएगी। देखिए कैसे, तो हो जाएगा, वाई वाज ए नोवेल बीइंग रिटन बाय हर। तो इसे देख लें, आप इसे समझने का प्रयास कर लें, कहीं कोई आपको डाउट है तो इसे देख लें। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है दोनों को, और थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और सभी की हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है, ये मेन चीज़ है इसमें। देखिए आगे एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए, आई वाज टीचिंग इंग्लिश इन क्लास, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, आई वॉज
नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। नेगेटिव में चेंज हो गया। इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? वॉज को बाहर निकाल लेते हैं, वॉज से स्टार्ट करते हैं। वॉज आई टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। उसके बाद वॉज आई नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। इसको इंट्रोगेटिव सेकंड में चेंज करेंगे तो वाई वॉज आई टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, यानी आई के बाद नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा वाई वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 6 सेंटेंस है। ये 6 सेंटेंस है, इन सभी को आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है, क्योंकि ये सभी एक्टिव है। एक्टिव का इसमें एफर्मेटिव है, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, और पास्ट कंटिन्यूअस का सेकंड इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का सेकंड इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। ठीक है, इन सभी को एक साथ आपको पैसिव बनाना है। रूल वही होंगे जो एक्टिव में यूज हुए हैं, वही पैसिव के रूल होंगे। तो देखिए किस प्रकार। ये क्या एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव वॉइस। अब इधर इसका क्या, ये नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। हम 1 को करते हैं, 1 का पैसिव बनाते हैं। क्या इधर पैसिव, वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? इसके लिए हम देखते हैं ये क्या है। ये हमारा ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर है, वॉज बीइंग, वॉज बीइंग टॉट। थर्ड फॉर्म का यूज होगा ना, टॉट, वॉज बीइंग टॉट इन क्लास बाई, आई को बाई मी में चेंज कर देते हैं इधर। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट इन क्लास बाई मी। अब अगला सेकंड सेंटेंस है, इसमें हम क्या करना है? इसमें देखते हैं, ये हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड यूज कर देंगे हम। ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद ही नेगेटिव वर्ड का यूज हो जाएगा। देखिए कैसे, सेकंड सेंटेंस तो हो जाएगा इंग्लिश वाज नॉट। देखो ये कर दिया हमने नॉट का यूज, नॉट बीइंग टॉट इन क्लास बाई मी। ये होगा आपका नेगेटिव, बन गया नेगेटिव का पैसिव वॉइस बन गया है।
अब आगे है देखिए, इसका हमको इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसकी शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है, वॉज से। तो इसमें भी शुरुआत इसकी हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या? वॉज। इस वॉज को निकाल के ना, ये वॉज इसको यहाँ रख देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा थर्ड सेंटेंस, वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट इन क्लास बाय मी। ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब ये जो इसका इंट्रोगेटिव इसी का नेगेटिव हमने बना दिया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके, है ना। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगी हुई है ना, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। चूंकि सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है पैसिव वॉइस में, तो इसमें इंग्लिश के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, फोर्थ सेंटेंस में तो हो जाएगा वॉज इंग्लिश नॉट, ये लग गया नॉट। ठीक है, नॉट बीइंग taught in class by me, by me। by me, by me। 5 जो सेंटेंस है, इस 5th सेंटेंस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं इस चीज से विपरीत जो सेंटेंस है, इसकी जो स्टार्ट हुआ है ये इंट्रोगेटिव वर्ड से हुआ है, और इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के साथ में चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद किसका प्रयोग हुआ है? इसमें वॉज का प्रयोग हुआ है। तो हमको भी इसी में शुरुआत जो करनी है, स्टार्टिंग जो करनी है होती है, वो हमें इंट्रोगेटिव वर्ड से ही करनी है, और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, तो ये 5th सेंटेंस है, तो हो जाएगा वाई वॉज इंग्लिश बीइंग बाय मी। ठीक है, ये आपका देखिए। अब देखिए इसको क्या किया है, इसको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दिया है यहाँ पे। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश के बाद, देखिए इंग्लिश के बाद नॉट का यूज कर देंगे। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा 6 सेंटेंस में, ये हो जाएगा वाई वॉज इंग्लिश, है ना, ये इंग्लिश इसमें सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो इसके बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। नॉट बीइंग टॉट इन क्लास बाय मी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फिनिश हो गए हैं। आप देखिए कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे से आप देखने का इसमें प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करें इन्हें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन्हें, एक बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम स्वयं किसी चीज़ को खुद नहीं कर देख लेते हैं, तो फिर जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू क्लियर समथिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार हम बता देते हैं। ये इधर सभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, उधर सभी का पैसिव वॉइस बनाया गया है। इधर ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस को हम बता रहे हैं, वॉज का प्रयोग हुआ है, आईएनजी का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका ये पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है? नेगेटिव है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव नॉट का यूज हुआ है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वॉज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का
इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये वॉज से स्टार्ट होना, प्लस दूसरा ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट का यूज हुआ है। इसी प्रकार ये सेकंड है, और यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव भी है। उसी प्रकार इन सब का एक तरह से इधर पैसिव वॉइस बनाए हैं। तो अगर आपसे अभी तक की जो पहली क्लास से मिस हो गई हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं।